राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयां बुधाम्ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हम सीताराम 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 सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की। दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। परम प्यारे सत्संगी धर्म अनुरागी सज्जनवृंद एवं देवियों और माताओं, अभी सत्संग सुना, भजन गाया, इतनी देर तक यहाँ बैठकर सद्गुरु मूर्ति के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना पाठ याद करते रहते हैं, वैसे ही हम इस कक्षा के विद्यार्थी हैं और बच्चे भी हैं, प्रौढ़ नहीं हैं। इस विद्या को तो बहुत कष्ट के साथ महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको पढ़ा, साधा और हमें इतना सहज में ये प्राप्त है। गुरुदेव प्रभु के कृपा से न जाने कहाँ बहे जाते थे, उसका अनुभव तो कबीर को था कि गुरु ने पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाता। उन्होंने पकड़ लिया वरना संसार जो चक्की में पीस रहा है वो पिस गए होते। कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोय। चक्की में दाने डाले जाते हैं और खड़े खड़े दाने डालते हैं और वो पिस के निकल जाता है। तो महात्मा जन कहते हैं कि ये दो पाटों के बीच में कोई खड़ा दाना नहीं बचा, सब पिस गए। लेकिन चक्की होती थी पहले घरों में, उसको जब उलट के देखा, उल्टा करके पीसने वाले झाड़ते हैं उससे, तो झाड़ने लगे तो जो दाने कील से, कील के पास गड्ढा होता है उसमें सटके थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। तो इसको मिसाल के तौर पर बाबा कबीर कहते हैं कि संसार तो धरती और आकाश के बीच चक्की चल रही है और इस चक्की में बड़े बड़े हुंकार भरने वाले भी पिस गए, उनका नामो निशान मिट गया। बचे वही जो धर्म के का आश्रय लेके रहे, और धर्माधिकारी जो सद्गुरु इस कलिकाल में आते हैं उनका आश्रय लेके जो रहे,
वो माया के इस दंश से, इस त्रास से बच जाते हैं, उबर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अब कहो उबरने की बात, तो संत भी तो मर जाते हैं और दुनियादार बड़े बड़े सेठ साहूकार ही मर गए। तो संत ने करनी का धन जमा किया और दुनिया के लोग बाहरी दुनियावी धन इकट्ठा करते रह जाते हैं, जो मृत्यु के साथ उनसे छिन जाता है। और जो धर्म का और पुण्य का, परोपकार का धन जमा करते हैं, उनको ही संसार याद करता है। उनके जाने के बाद आज कबीर याद किए जाते हैं, मीरा, सूर, तुलसी याद किए जाते हैं, या बड़े बड़े परोपकारी सज्जन जो देश के लिए, जो दूसरों के लिए, संसार को सुखी करने के पीछे जीवन भर लगे रहे, दुनिया उनकी याद करती है। बाकी जो अपनी याद अपने करते रहते हैं, उधर से उनको मौका नहीं मिलता, वो मिट जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। गुरुदेव कहते थे, इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली मकान खड़ा करते हो, उस भवन पे अपना नाम लिखवाते हो कि ये हमारा भवन है, और वो भवन कब तक तुम्हारा नाम रहेगा? उस नाम को तो तुम्हारे मरने के कुछ दिनों के बाद तुम्हारा अपना बेटा ही वहां से नाम मिटा के अपना नाम चढ़वा लेता है। एक फकीर हुए हैं इब्राहिम नाम के, जो बहुत बड़े बादशाह थे वे। तो बादशाहत थी और गद्दी पर बैठे हुए थे। तो ऐसे होता है संजोग, पता नहीं भगवान भीतरी क्या विधान होता है कि एक बूढ़ा सा चिथड़ा सा भिखमंगा, और उसमें राजभवन का दरबार चल रहा था, उसमें घुस के आया कुछ बड़बड़ाते हुए। लोग देख रहे हैं कि इसमें कहाँ चला आ रहा है, और नज़दीक जब उनके सिंहासन के गया हो तो उसकी ओर ताक कर, और ऊपर के भवन को, राजभवन आलीशान रहा होगा, उसको देख के कहता है कि चल यार, यहाँ क्या ठहरना है, ये भी तो मुसाफिर खाना है। अब उसने, राजा ने कहा कि बाबा ठहर तो सही, क्या बोले जा रहे हो? कहा कि तुम अपना काम करो ना, मैं देखने आया था कि थोड़ा ठिकाना होगा तो मैं भी रह लूँगा इसमें, लेकिन ये भी तो सराय ही है, मुसाफिर खाना है, इसलिए यहाँ क्या ठहरना। राजा ने कहा कि दिमाग उल्टा हो गया है क्या तुम? ये राजभवन है हमारा, हम इसके मालिक हैं, राजा हैं, और तुम इसको सराय बोले जा रहे हो। बड़े जोर से वो साधु हंसा, कहा कि इस पर कब तक, जहाँ बैठे हो तुम इस मकान में और ऊंचे आसन पर, तो यहाँ कब से बैठे हो? कहा जब से मुझे गद्दी मिली है। कितने साल हुए? हो गए 10-12 साल। तो कहा कि मकान तो पुराना लगता है, इसके पहले और कोई था यहाँ? कहा मेरे बाप थे राजा, बैठे थे इस पर। कहे कि अच्छा, तो बाप बैठे तब कहाँ गए? कहा कि वो मर गए तब मैं बैठा। तो बाप कितने दिन बैठे? कहा कि हाँ थोड़े दिन उन्होंने भी राज किया था, राजा थे। कहा तो फिर उनके पहले भी कोई बैठता होगा? कहा उनके बाप बैठते थे। वो कहाँ गए? कहा वो भी मर गए। तुम कब तक बैठोगे? कहा कि जीवन भर। जीवन कब तक का है? कहा कि कब तक क्या है, जितनी मेरी आयु होगी, अभी मेरी उम्र ही कितनी है। कहा उम्र खत्म तो होगी, खत्म ही तो हो रही है एक दिन। तब कहा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा बैठेगा। तो उन्होंने कहा मूर्ख, अपने ही कहते हो कि कुछ दिन दादा बैठ के चले गए, कुछ दिन बाप बैठ के चले गए, कुछ दिन तुम बैठोगे और तुम भी मिट्टी तरह दबा दिए जाओगे। इस मकान को लेके तो जाओगे नहीं, या इसी मकान में तो गाड़े नहीं जाओगे, तुम तो बाहर कहीं गाड़ दिए जाओगे, और बेटा बैठेगा, वो भी कुछ दिन रह के वो भी गाड़ दिया जाएगा। तो खुद कहते हो कुछ कुछ दिन लोग आके आए गए, आए गए, आए गए, इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं।
तो क्या गलती की है हमने? मैं तो ठीक ही कहता हूँ। अब राजा को धक्का लगा और चुपचाप चला गया कि बैठ बैठ, थोड़े दिन जीना है और कुछ ही दिन में जाओगे तुम भी। अब बेचारा रात भर सोचता रहा कि इसने तो ठीक ही कहा था साधु ने, हम भी तो छोड़ेंगे इसको। और कहता है कि वो जल्दी जाने वाले हो, घबराओ नहीं। उसको और लग गया कि वो साधु विचारवान लगता है, सचमुच मेरी उम्र इतनी छोटी है। रात में नींद नहीं लग रही थी तो सोया हुआ था अपने राजभवन में। सोए में कुछ धमधम की आवाज़ सुनाई पड़ी छत पर, तो उसने नीचे से आवाज़ दी, भाई कौन है ऊपर? राजभवन के छत पर आधी रात में क्या कर रहे हो? कहा कि अब मेरा ऊँट भूला गया, उसको खोज रहा हूँ। उसने कहा पागल है क्या तू? कौन घुस गया इसमें राजभवन में? अरे ते राजभवन के छत पर तेरा ऊँट क्या करता है? कहा गया इब्राहिम, राजभवन के छत पर यदि ऊँट नहीं होता तो इस शाही आराम तलबी के बीच में खुदा भी नहीं मिलता। क्या रोज जाके मस्जिद में बांग दे के खुदा खुदा करता है? यहाँ नहीं मिलेगा। अब एकदम चोट लगी उसको। सवेरे ऊपर गया तो कोई ऊँट नहीं था। सोचा कि हो क्या रहा। दिन में एक धक्का उसने लगाया उस साधु ने, दूसरा धक्का इसने। तो दिन में दिल बहलाने के लिए वो घोड़ा पर सवार होकर जंगल को जाने लगा। जंगल को जब चला तो अब शिकार में दिल बहलाऊंगा किसी तरह से। राजा लोग पहले शिकार करते थे। अब वो जाने लगा एक हिरण का पीछा किया। पीछा करते 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 तो हिरण रुक गया वहां। उसके बाद में उसने हिरण ने हंस के आवाज दी, कहा ए इब्राहिम क्या मुझे मारता है? मार ले, पिछली बार मैंने भी तुमको मारा था, अब के मार रहा है ना? अब मेरी बारी आएगी, इसके बाद मैं मरूंगा तो, और फिर इसी तरह खुदा के मारूंगा तुम। उसने कहा कि क्यों, कर्मों का बदला भी होता है क्या? हाँ, कई बार इसी तरह से मारा मारी चल रहा है, इसलिए बदला तो होता ही है। तुम मार रहे हो तो मारने वाले को तो मारा ही जाएगा, अभी नहीं तो कल मरेगा, इसलिए तुम भी मारे जाओ। तब तक से बड़ा हैरान हुआ कि ये हिरण भी बोल पड़ा कि एक का तो अगली बार मुझे भी मारेगा ही। अब वो सोच में पड़ गया, उसका उठा हुआ तीर नीचे चला गया। उसके बाद घोड़ा बोलता है, कहा कर लो मेरे ऊपर सवारी, मेरी बारी आएगी तो मैं भी तेरे ऊपर चढ़ूंगा, तुम भी घोड़ा बनोगे बाबू, इसलिए कर लो। और घोड़े से उतर गया। कहा कि तुम भी मेरे ऊपर चढ़ोगे? कहा कि जरूर चढ़ूंगा। राजा एकदम बेतहाशा, उसका दिल टूट गया और राजधानी छोड़ के वो बलख का बादशाह फकीर बन गया। कुदरती तौर पर ऐसी व्यवस्था होती है कि अब गौतम बुद्ध को बचपन में ही उनके पिता को बताया गया था कि ये लड़का साधु बनेगा ये, और पिता ने ऐसा इंतजाम किया कि साधु तो बैरागी के मारे बनता है, इसको ऐसा कोई दृश्य देखने को न दिया जाए ताकि इसका दिल उछटे। उसने जमाने की खोज कर सर्व सुंदरी कन्या थी जसोधरा इतने, और उसके साथ ब्याह कर दिया गया। फिर पूरा चारों तरफ राजभवन के ऐसे बिल्कुल सुंदर सुंदर दृश्य, सुंदर सुंदर चीजें व्यवस्था की गई कि उसमें उसका मन लगा रहे, और कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था। सुदोधन ने ऐसा इंतजाम किया था। किसी प्रकार 32 वर्ष के तक रहे और एक पुत्र हुआ रोहित नाम का, और वह अभी गोद में ही था माँ के। तो दिन में उन्होंने देखा एक बूढ़ा ऐसे झुक के जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसे क्यों चल रहे हो? कहा कि क्या कहे बेटा, वैसे कमर में टेढ़ी हो गई है, उम्र ज़्यादा है मेरी, इतनी साल है। कहा कि तो क्यों, मेरी तो कमर सीधी है। कहा तो वे भी बूढ़े होगे तो मेरे जैसा टेढ़े हो जाओगे। अरे मैं भी होऊंगा, इतना सुंदर हूँ मैं भी, और किसी दिन झुक जाऊंगा। कहा कि हाँ झुकोगे। फिर तो एक चोट लगी। दूसरे दिन ठीक टहलने निकले तो एक रोगी खाए खाए कर रहा था। कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो तुम?
कहा बाबू सांस चढ़ रही है। कहा तो फिर मेरी भी चढ़ेगी क्या, हम तुमको भी खांसी पकड़ सकती है, अभी तो जवान हो ना, तुम भी खांसोगे। फिर चोट लगी। तीसरे दिन एक मृतक को देखा और देखा मरा हुआ राम नाम सत्य हुए कपड़े में लपेटा। कहा कौन है ऊपर लपेटा हुआ? कहा कि अमुक आदमी है। कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहा जलाने को। जलाने को? क्यों? कहा कि मर गया। कहा मर गया तो क्या करोगे, आग लगा दोगे? कहा हाँ हाँ तो मैं भी मरूंगा। क्या? हाँ मरोगे और तुम्हें भी जला दिया जाएगा। एकदम वैरागी हुआ और रात में राजभवन के बीच में जसोधरा जैसी सुंदरी कन्या को छोड़कर और वैरागी हो गए वे गौतम बुद्ध और निकल गई। ये चोट देता है संसार ऐसे। अब उन चोटों को लगने के बाद भी हम जागृत नहीं होते हैं और वो जगाने के लिए संत लोग आह्वान करते हैं, उसका उद्बोधन करते रहते हैं कि इस नशे में मत फूलो, बस सचेत होके जियो। इतना ही मतलब जियो, ठीक है जीवन मिला है तो जागृत होके सतेज होके जियो तुम, और नहीं अचेत होके जीता है सारा संसार और एकाएक झटके से छोड़ा दिया जाता है। जो ट्रेन की सफर करता है, मेरे महाराज जी कहा करते थे कि ट्रेन के मुसाफिर से पूछा जाए पता, तो पता क्या बतलाएगा? भाई कहाँ रहते हो तुम? तो बताता है कि अमुक जगह अमुक जिला में अमुक बस्ती में मेरा घर है। तो महाराज कहते थे कि वो तो कभी नहीं बताता कि अमुक नंबर के अप डाउन ट्रेन में अमुक सीट पर मेरी जगह है, अमुक बर्थ में है, नोट कर लीजिए, कल जरूरत पड़ेगी तो इसी नंबर पर खोज लीजिएगा हमको। यात्रा पूरी होने के बाद वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार संसार को कहते थे कि यात्रा है ये, और तुम्हारे साथ के जो लोग हैं अगल बगल में अपने कहलाने वाले सब यात्री हैं। जिस प्रकार से सीट पर बैठे हुए साथ साथ होते हैं तो उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करके जियो। जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, टिकट कटाते वक्त में लाइन में लग के जाते ही अब यदि बर्थ का रिजर्वेशन कराता है तो उस समय नहीं पता होता कि मेरे साथ में अनेक लोग बैठे होते हैं गाड़ियों में, दूसरा ही बर्थ दूसरे का होगा जो जाना पहचाना नहीं है, और वो भी रिजर्वेशन कराने गया होगा। कहीं वो शराब पिया हुआ मिल गया तो न तुम उतरोगे न वो उतरेगा, उसके साथ में तुमको तो निपटना ही होगा। किसी तरह से नाक दबा के यात्रा पूरा कर लो, लेकिन उसका भी बोनाफाइड पैसेंजर है, उसको कहने से उतरेगा भी नहीं। और ये भी तुम नहीं जानते कि अगली सीट पर हमारे साथ में संत बैठा होगा कोई, उनके साथ चर्चा करते हुए बीतेगा। बहुत लोग इतने यात्री अच्छे मिल जाते हैं कि सफर कैसे कट गई पता भी नहीं चलता है, और कभी ऐसे बुरे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे भी कोई अनुकूल मिल सकता है, कोई प्रतिकूल मिल सकता है। दुनिया के व्यवहारों में जो अपना बना हुआ, जो पुत्र बना हुआ, जो भाई बना हुआ, जो पत्नी मिला, जो पति बना हुआ, अब वो किस तरह का होगा कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ भी टाई है तुम्हारा, और इतने वर्षों से तुम साथ एक साथ तो जन्मता नहीं कोई हाथ पकड़ के, और एक साथ मरेगा भी नहीं। तो यात्री जैसे साथ में चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं। कोई मेरे पहले से आया हुआ बैठा हुआ होगा और मेरे उतरने के पहले उतर जाएगा, कोई दूसरा का ऑक्युपाई कर लेगा उसको। तो इस तरह से यात्रा कटती है। संसार की यात्रा ही ऐसी ही है, इसको यात्रा मान के जीना तो है, सफर तो करना ही पड़ेगा। जो उम्र लेकर आया है आदमी, जो परिस्थिति लेके आया है, जिस परिवेश में को दिया गया है, उसके साथ में एकोमोडेट करके चलना, ये सत्संग सिखाता है। ये गुरुदेव की शिक्षा थी। कहते थे कि बिल्कुल अब तुम गाड़ी स्टेशन तक, अमुक स्टेशन तक तुम्हारा बुकिंग है, और उस एक स्टेशन पहले तक तुम सीट के लिए लड़ा लड़ी करो कि नहीं ये सीट हमारी है, ये सीट तुम्हारी है, झगड़ा करो। तो कोई विचारवान सुनता रहा, और वो कहता है यार तुमको जाना कब तक है, और मारा पीटी भी कर लेते हैं कई मूर्ख जो हैं। कहा कि जाना कहाँ है, कहाँ के अगले स्टेशन,
अब इतने स्टेशन तो काट लिया है, एक स्टेशन के लिए क्यों करता है ऐसे? उसी तरह से बहुत सारे लोग दुनिया में पसरते हैं बूढ़े होने पर भी, जबकि उनको सिमटने की चाहिए, सिमटना चाहिए अपने आप को। जब युवावस्था थी तब कमाए फैलाए फैलते गए, पुत्र के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, और जब अवस्था एक इसको होती है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ की, जिसको गुरुदेव कहते थे बाण, उसमें है एक प्रस्थ है। बाण मतलब बाण, जो एरो होता है, तीर। और अब दूसरी है प्रस्थ, उसमें जोड़ा हो, प्रस्थ मतलब प्रस्थान, स्टार्ट करने वाला है। तो बाण प्रस्थान कब होता है? जब रस्सी के साथ में बाण का एक छोर और वो चुटकी से पकड़ा होता है, और उसका नोक जो है वह मंजिल पर होता है, बस। जबकि धनुष तो इतना है, इसका कांटेक्ट तो बिल्कुल मामूली सा 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, और उतना को के बदले उतना ही होता है, और ताने हुए हैं वो, बस अब प्रस्थान करेगा, यहाँ से छूटेगा और मंजिल से जाकर लड़ेगा। तो वानप्रस्थ दशा कहते थे कि दुनियादारी में गृहस्थ तक तो फैलने को है, लेकिन तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की है, जो उसको अपना मंजिल दिखाता है कि तुम परमात्मा की याद करोगे, यहाँ पसरो मत ज्यादा, बस पसरोगे तो दुखी होगे। स्टेशन के आने तक से यदि टांग पसारो, सामान फैलाते जाओ, बर्थ खाली होते जाए तो एक पर बैग फेंक दो, एक पर छाता फेंक दो, एक पर वो फेंक दो, अरे बेटा तुमको तो उतरना है, और सामान समेट के गेट पर जाओ सो अच्छा, या नहीं तो धक्का लगेगा, और बर्थ दूसरे को बुक किया जा चुका। उसी तरह संसार के जिस बर्थ पर इतने दिनों तक कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल चढ़ के जो आते हैं, वह छूटने के समय में यदि पसरने लगे तो अवश्य दुखी होगा वो। इसीलिए हमारा सनातन, हमारा धार्मिक मान्यता है, हमारे गुरुओं का उपदेश है कि उम्र के मुताबिक फैलो और उम्र के मुताबिक फिर समेटना जानो। ये सत्संग सिखाता है। सत्संग में कोई जादूगरी नहीं सिखाई जाती, महापुरुष हमें जीने की कला सिखाते हैं, कारण कि सही जीवन तो वही जिए होते हैं, और संसार में कैसे जीना चाहिए वे महात्मा जन, गुरुजन बताते हैं। इसलिए जीवन में सब कुछ किया। जिसके जीवन में कोई संत नहीं उतरा वह अभागा है। ये जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है, उसके लिए जीवन में संत का उतरना, गुरु का उतरना आवश्यक होता है। इसलिए पहले लोग तीर्थ करने भी जाते थे, शादी ब्याह में कन्यादान करते थे, तब भी कहा जाता था कि गुरुमुख हो कि नहीं, गुरुमुख हो लो तब तीर्थ करो, गुरुमुख हो तब कोई अनुष्ठान करो। और गुरु क्या करता है कि तुम्हें जिम्मेवारी दी जाती है विवाह के बाद, तुम्हें जाते हो तीर्थ करने के लिए, तो तीर्थ कैसे किया जाता है, तीर्थ में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये समझ के जाओ। बहुत सारे लोगों को तीर्थ में, मेरे साथ 3, 4, 5 लोग एक बार रामेश्वरम गए थे, और रामेश्वर भगवान का बहुत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है वहाँ, और उसके सामने बैठा तो अपने अपने हृदय के मुताबिक आंख सबकी एक सी है और सब साथ ही गए हैं, लेकिन दृष्टिकोण जो कहलाता है वह अलग अलग है। दृष्टि एक है, दृष्टिकोण भिन्न है सबका। मैं तो साधु था और देखा भगवान के सामने तो आंख मूंदते ही, एक तो वो इतना पवित्र जगह होता है, इतने पूजा पाठ से कि चित्तवृत्ति एकदम शांत एकाग्र हो गई बैठते ही। और जब मैं अंदर गया तो मेरे मन में लगा कि यही वह जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ। वहाँ आदि शंकराचार्य जी भी आके दंडवत किए होंगे, वहाँ परमहंस दयाल जी भी आए होंगे, वहाँ मेरे परम सरकार भी गए होंगे, मेरे नंगली निवासी भगवान भी गए होंगे, और सबों ने नहीं, दुनिया के कुल पीर पैगंबर महात्मा जितने बड़े बड़े हुए सब यहाँ दंडवत किए होंगे। ये वही जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ। और मेरे मन में महाभाव जग रहा था। मेरे साथ एक इंजीनियर साहब थे,
मैं उनकी ओर ताका तो देखा कि ऊपर ताक रहे हैं कि बीम तो कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है इसका, ये सत्संग हॉल का, इसको कम से भी काम चला था। कितना फिट होना चाहिए, इतना फिट पर इतना लटकना चाहिए था इसको, ये कुछ ठीक नहीं बनाया गया। ये उसको देखने में थे। ये कुछ साहू जी थे, बेचारे व्यापारी थे, और वो ताक में थे कि पता नहीं, यहाँ देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े शंख बिक रहे हैं, कुछ 10-500 लेते चले हैं, उसको बेचेंगे तो कुछ किराया निकल जाएगा। अब उनको दिखाई पड़ता था, जो जिस तरह का था उस तरह देख रहा था, और मैं अपनी तरफ से देखा था। दृष्टि एक है, आंख एक ही है, आंख का मैकेनिज्म एक ही सा है, जिसको सब देखने का जो पढ़ाते हैं लोग, उसी मैकेनिज्म से सभी देख रहे थे, लेकिन दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था। मैं एकदम आह्लादित होकर डूब रहा था, मुझे हटने का मन नहीं कर रहा था, इतनी वृत्ति अंतर्मुख हो गई कि जैसे एकदम ठस हो गया। मैंने जी भर के जप किया वहाँ, और शिव महिमा का पाठ किया, और दिल एकदम बाग बाग हो गया कि वाह, इस अद्भुत तीर्थ में मैं आज कैसे आया। ये मैंने लिखा है अपना आर्टिकल भी, मेरी भाव यात्रा करके, और उसके ऊपर मुझे जो अनुभव हो रहा था वो सब लिखा उसमें। तो दृष्टिकोण अलग अलग होता है। उसी प्रकार संसार में आंखें सबके पास हैं, एकदम भीड़ में लोग दौड़े जा रहे हैं, सबके पास आंखें हैं, और सब उन आंखों से ही अपना जीवनचर्या चला रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, 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 लेकिन संसार के राग को, रिश्ते को, बनने को, बिगड़ने को, वह सदी को, प्रलय को, तमाम चीजों जो संसार में घट रही हैं, हो रही हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण जो है वो सत्संगी का अलग हो जाता है। वो गुरु की कृपा वही काम करती है। महाराज कहते थे कि मेरी कृपा का ये नहीं है कि मैं तुमको बादशाह बना दूं, मेरी कृपा ये नहीं है कि मैं तुम्हें 60 लाख की गाड़ी दे दूं, मेरी कृपा ये नहीं है कि तुम्हें मैं कोई नौकरी दिला दूं, मेरी कृपा ये नहीं कि तुम्हारे व्यापार में मैं ये कर दूं, तुम्हें दुख सुख हो ही नहीं, हानि लाभ हो ही नहीं। ऐसा तो नहीं बना सकता बेटा, किसी ने नहीं बनाया। वो तुम्हारा विधान है, तुम्हारा प्रारब्ध है, वो कुदरत का आदेश है, उससे नहीं जान छुड़ाया जा सकता है। मैं यही बना दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु सुखद कर दूंगा। जो मौत होती है, जो उतरते वक्त बर्थ को सजा के चलते हैं, बिछा के चलते हैं, वो उतरते वक्त अरे बाहर तो बड़ी गर्मी है, यहाँ तो एसी में इतने दिन तक 24 घंटे काट के आते हैं, और अगला 24 घंटा भी एसी में रहते तो अच्छा था। मिलेगा 24 घंटा क्या, 24 मिनट भी स्टेशन खत्म होने के बाद वहां नहीं ठहर सकते तुम। इस तरह से सुख के साधन कितने भी जुटा लिए जाएंगे, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं ठहर सकते। ये चेतना यदि जागृत है तो तुम रियल सत्संगी हो, तुम गुरुमुख हो, तुम्हारी मृत्यु आनंदप्रद कर दूंगा। जीवन कैसे जब जाने लगोगे, हंसते हंसते जाओगे। बाबा कबीर कहते हैं, इस जग में जब तू आया था सब हंसते थे और तू रोता था। बेटा होने की खुशहाली मनाई जाती है, और वो बालक के करके रोता रहता है। और कहते हैं कि अब उलट दो, बना ले अपने जीवन को कि सब रोवें और तू हंसते जाओ। तुझे जानने वाले, तुम्हें मानने वाले हर कोई अगल बगल में रोए कि आहा इतना नेक इंसान था, सबके दुख सुख में हाथ बटाने वाला, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं जिंदगी में, इतना अच्छा था, आज मर गया। सब रोवे, अफसोस करें, और तुम अपने मालिक के पास जा रहे हो, जीवन का जंग जीत के जा रहे हो, जीवन में नेक कमाई करके जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु सुखद हो जाएगी। इससे निकलते वक्त में तुम्हें पीड़ा नहीं होगी और सुखी से जाएगा। देखा गया, एक हमारे जान पहचान के थे, बड़े अच्छे संत थे, गुरु दरबार के डॉक्टर थे, वे डॉक्टरी करते थे वे, और साधक कितने उच्च कोटि के थे कि रोते हुए आदमी को मैं ले गया उनके पास में,
जिसको कैसा अपंग हो गया था और गोद में लगाते थे, उनकी कुर्सी पर कुछ ऐसा था, वो 10 बजे तक से तो ध्यान में बैठे रहते थे, वैसे गोद में लगा के और सिर पर हाथ फेरे, आधी बीमारी खत्म, लो 2 पुड़िया खा लो, अभी एक खा लो, कल खा लो बेटा, ठीक हो जाओगे, और जाओ नागी साहब मत्था टेक लेना। इतने नेक थे वे, और लाइन लगता था उनके पास में, देखते ही कतनों के आधे से ज्यादा लोगों के लिए तो पैसे ही नहीं लेते थे वे, दान करने में इतने थे कि एकदम मैंने देखा गुरु पूर्णिमा के दिन इतने इतने नोट के बंडल ऐसे फाड़ फाड़ के 50-50 के नोट, 50,000 तो ट्रक रुक रुक के लोग आते थे, और प्रसाद कमंडल में भरा हुआ घी का हलवा, एक एक तौलिया और 50 रुपए ऐसे खुशी के मारे लुटाते थे। इतना चेहरा उनका खिला हुआ होता था। जिस दिन मरे पूरा शहर की दुकानें बंद हो गईं। वो मुसलमान भी थे, रो रहे थे, और उनकी अंत्येष्टि में सारे शहर के मुसलमान, मुजफ्फरनगर में बहुत मुसलमान हैं, सभी लोग गए थे। मैं उनकी श्रद्धांजलि में यहाँ से पहुँचा था, वो सारे लोग, एक MP था, वो इतना रोने लगा, कहा कि ये बाबूजी बाबूजी, मुसलमान कहता था कि लोग कहते हैं कि आपकी मुक्ति हो गई, मुक्त मत होइए, धरती आपके जैसे शुद्धात्मा का इंतजार कर रही है, आप दोबारा जन्म लीजिए और दोबारा इसी शहर में आइए, नहीं तो सबकी आत्मा रो रही है। इतना क्यों रो रही है? कोई रिश्तेदार थे सबके, उनकी नेक कमाई से दुनिया रोवे, और वो आंख मुस्कुराते हुए मरे थे, एकदम हंसते हुए चले गए। एक ऐसे शख्स को भी देखा इसी शहर में, जो बड़े ऊंचे पदाधिकारी थे, बहुत धन इकट्ठा किया था उन्होंने, जैसे तैसे करते ही हैं लोग, बहुत इकट्ठा किया, बड़ी भारी बिल्डिंग इसी शहर में है, नाम नहीं लूंगा। और रिटायरमेंट के बाद में घर में कोई चोर आके घुस के पिस्टल दिखा के छीन न ले, तो गेट के अंदर, एक ड्राइंग रूम के अंदर में, एक सीढ़ी के अंदर में ताला लगा के और चाबी भीतर लेके ऊपर में छिपे रहे, रिटायरमेंट के 20 वर्ष बाद तक से पोता खिलाते रहे, अगल बगल किसी की ओर झांके तक नहीं। वो किसी तरह से हम लोगों से परिचित थे। मैं गया तो एकदम डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उनके 2 बेटे थे, उनके अलावा तीसरा कोई नहीं था, और उनको कफन लपेटा। हमारे बच्चों ने यहाँ से जाके उठाने के लिए, उठ नहीं रहे थे, दोनों लड़कों से कोई उठाने तक भी नहीं आया था उनकी लाश को, वहीं से निकल के गए। छत पर से कोई ताक के अफसोस भी नहीं, जबकि 50 वर्ष तक उस मोहल्ले में रहे, पड़ोसी भी उनको झांकने के लिए नहीं आया था, और धन छोड़ के चले गए। तो सब रोए और तू हंसते जा। सब रोया जिनके लिए चिंता की, जिनका उपकार किया, जिनका जीवन दान में, परोपकार में बीता, उनके लिए इतने लोग रोए। मैं यहाँ से पहुँच गया था उनके श्रद्धांजलि में, और एक ये महानुभाव जमा करने वाले थे, कोई एक पूछने वाला तक नहीं था। तो ये चेतना जो कहते हैं कि ये सारी दुनिया का जो चिंतन करता है, दुनिया के लिए जो सोचता है, दुनिया उसके लिए सोचने लग जाती है। ये कुदरत का विधान है, ये कानून है, और इसी कानून के तहत सारे बड़े बड़े जो महापुरुष हो गए। आज मैं कह रहा था कि साधु तो बहुत हैं, साधुता कम हो गई है। साधुता और साधु का होना बड़ी बात है। साधुता क्या है? ये भेष सूरज की रोशनी का प्रतीक है। ये सूरज जिस प्रकार से सबके लिए निष्पक्ष है, सबको जीवनी शक्ति देता है, वैसे ही संत यदि देता है तो उसमें साधुता है, नहीं तो केवल भूषण पहना हुआ है वो केवल साधु नहीं होता है। कम से कम नहीं कर सके तो जितनी सामर्थ्य उतना सबका अच्छा सोचो, सबके साथ अच्छा करो, सबसे अच्छे बनो, और सबको संतोष दो, बिल्कुल आनंद दो, प्रेम बांटो। वह बांटते हुए ही रहोगे। यही गुरु की शिक्षा है, यही सदगुरुदेव की इस पाठशाला में पढ़ाया जाता है। नेक बने उनके पाठ को जिसने भी याद किया है
वह सुखी है, संतुष्ट हो अपने आप में और उसका जीवन धन्य है। हम सचमुच ही बड़भागी हैं, इतने महापुरुषों के, इतने बड़े उच्च कोटि के परमहंसों के बच्चे कहलाते हैं, उनके स्कूल में बैठे हुए हैं। हमें भी वो कृपा करें, उनकी वो नेक करनी, उनका आशीर्वाद, उनका उपदेश हमें फलित हो और हम भी एक अच्छे इंसान कहला के यहाँ से विदा हों, इसकी तैयारी करनी चाहिए। हरिओम तत्सत। गुरुदयालु सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः।